इंच। आज हम करेंगे कुर्ती की कटिंग। तो कुर्ती का साइज रहेगा 40 है कुर्ती की चेस्ट, 40। कुर्ती की वेस्ट है 34, चेस्ट 40 है, कमर 34 है और कुर्ती का हिप है 43। ये बॉडी मेजरमेंट है हमारा। तो अब हम इस हिसाब से कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, अब हम पहले इसके पिछले हिस्से की कटिंग करेंगे, बैक पार्ट की। कपड़े को हम ऐसे 2 फोल्ड में कर लेंगे। हिप साइज हमारा 43। तो हम देख लेंगे टोटल कपड़ा हमें चाहिए 44 और इतना ये हमें मार्जिन के लिए चाहिए कम से कम 1.5 इंच हमें मार्जिन चाहिए तुरपाई के लिए एक्स्ट्रा। तो उस हिसाब से हम कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। बस सबसे पहले हम नीचे निशान लगाएंगे। कपड़े में कोई टेढ़ापन ना रहे, तिरछापन ना रहे, इसके लिए। अब हम लेंगे फोल्डिंग के लिए, तुरपाई के लिए एक्स्ट्रा। ये हमारा जाएगा तुरपाई में। ये देखिए कम से कम 2 या 2.5 इंच होना चाहिए तुरपाई के लिए। अब हम कुर्ती की लेंगे लेंथ। तो कुर्ती की लेंथ हमारी 43 इंच। तैतालीस इंच हम ले लेंगे लेंथ। अब हम लेंगे तीरा। तीरा हम लेंगे 6.25। पिछला गला हम 7 इंच का बनाएंगे बैक पार्ट। अगर 5.5 इंच का बनाएंगे तो 6.5 इंच तीरा लेंगे। ये लेंगे हम 6.25। आर्म होल हम लेंगे 6.5। साढ़े छः का ऑफ कर लेंगे 3.25। 3.25 पर यहाँ एक निशान लगा देंगे। अब चेस्ट देखेंगे, हमारी चेस्ट है 40 हमारा फिक्स साइज है। तो उसमें हम लूजिंग लेंगे 1 इंच की, तो 41 हो गया। 1 इंच की लूजिंग लेके हम 10 से 10.5 से कम यहाँ पर निशान लगा लेंगे। ये चेस्ट का निशान हो गया। अब चेस्ट से नीचे हम लेंगे 7.5 इंच। इससे नीचे हम कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर हमारी है 34 में 1 इंच प्लस करेंगे 35। तो 9 इंच से थोड़ा सा कम यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे। अब हम लेंगे हिप का साइज। तो आर्म होल से नीचे हम लेंगे 15 इंच। यहाँ से यहाँ तक 15 इंच तक लेंगे हम ये हिप साइज। तो हमारी हिप है 43 में 1 इंच प्लस कर लेंगे 44। तो 44 का चौथा हिस्सा आएगा 11। तो यहाँ पर 11 इंच पर हिप का निशान लगा लेंगे ऐसे। अब इन तीनों इसको हमें निशान को ऐसे मिला लेंगे।
ये देखिए चेस्ट साइज था हमारा 40, तो 40 में 1 इंच प्लस करके हमने यहाँ निशान लगा दिया। और ये वेस्ट कमर का साइज था 34 में 1 इंच प्लस करके यहाँ 35 तक यहाँ निशान लगा दिया, 9 इंच से थोड़ा सा कम है ये। और ये हिप साइज हमारा 43 में 1 इंच प्लस किया, 44 हो गया, 44 का चौथा हिस्सा कर लिया, फोर्थ पार्ट 11 इंच पर यहाँ निशान लगा लिया। अब इनको हमने ऐसे मिला दिया। अब इस लाइन को ऐसे सीधा नीचे मिला देंगे घेरे पर। अब ले लेंगे हम यहाँ से मार्जिन। ये हमारा मार्जिन कम से कम 1.5 इंच ही होना चाहिए तुरपाई के लिए। यदि तुरपाई नहीं करनी तो इसको कम ले लेंगे हम मार्जिन को। तो भाई जी हमने तीनों निशान ऐसे लगा लिया और ये मार्जिन ले लिया, ये हो गया। अब हमने लिया था आर्म होल, आर्म होल की गोलाई करेंगे। अब हम तीरा हमने लिया 6.25, आर्म होल ये मुड्ढा हमने लिया 6.5, 6.5 का आधा हिस्सा कर लिया 3.25 पर एक निशान लगाया। और ये हमारा फिटिंग का साइज है, फिटिंग के साइज को 3.25 को ऐसे मिला देंगे इसको। यहाँ भी मैच होना चाहिए और यहाँ पर भी, दोनों निशान आपस में ऐसे इसकी हम गोलाई कर देंगे। हमारी गोलाई होगी। अब इसकी कर लेंगे कटिंग। ये हमारी कुर्ती का बैक पार्ट है। अब यहाँ एक कट लगा लेंगे, ये हमें फोल्ड करना है। एक कट हम यहाँ लगाएंगे कमर के निशान पर, एक हिप के साइज पर ऐसे। अब हम कुर्ती का लेंगे फ्रंट पार्ट। कुर्ती के फ्रंट पार्ट पर गला बना हुआ है ये छोटा सा। अब हम इसका बीच सेंटर कर लेंगे। तो गाइस जी हमने कर लिया बैक पार्ट की कटिंग। अब हम करेंगे फ्रंट पार्ट की कटिंग। ये हमने निशान लगा दिए बैक पार्ट पर। अब इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे। अब ये निशान दूसरी साइड में भी ऐसे निशान लगा लेंगे। अब इस बैक पार्ट को हम फ्रंट पार्ट के ऊपर रख लेंगे। इसका बीच से इसको फोल्ड कर लेंगे, कढ़ाई का बीच ले लेंगे यहाँ से और बैक पार्ट को इसके ऊपर रख लेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेंगे।
अब ये देखिए गाइस, ये हमने इतना फोल्ड करना था बैक पार्ट में, और फ्रंट पार्ट में हम ये बॉर्डर लगाएंगे। इसको यहाँ से हटा के यहाँ लगाएंगे, तो यहाँ एक निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से कटिंग कर लेंगे और इसके ऊपर ये बॉर्डर लगा देंगे सिलते टाइम। तो देखिए दोनों पार्ट की कटिंग हो गई। अब बैक पार्ट को हटा देंगे। और देखिए फ्रंट पार्ट की छटाई कर देंगे यहाँ से। जो फिटिंग का निशान आएगा ना यहाँ पर, वहाँ तक इसकी छटाई कर लेंगे 1/2 इंच की। गले का भी निशान लगा लेंगे हम। गले की विड्थ हम रखेंगे 2.25 इंच। तो यहाँ एक छोटा सा कट लगा लेंगे। 2.25, 4.5 इंच का गला रहेगा या 4.5 इंच इसकी विड्थ हो जाएगी। और इसको ऐसे करते हुए ऐसे कट कर लेंगे। इसमें हम गला डालेंगे रेडीमेड राउंड नेक। उसको हम आपको मशीन पर चल के दिखाएंगे गला कैसे डालेंगे। अब हम आगे इसकी साइड लगाएंगे एक आर्म होल प्लेट, जहाँ से हमारी गोलाई की शेप जाती है ना, वहीं से गोलाई के बीचों बीच से ये प्लेट लगाएंगे 4 इंच पर। अब इस प्लेट को इस साइड भी कर लें। अब हम कटिंग करेंगे बाजू। तो बाजू कटिंग के लिए हमें, बाजू की लेंथ है हमारी 17 इंच बाजू की लेंथ है और 11 मोरी है। तो हमें कितना कपड़ा चाहिएगा, ये हम यहाँ से यहाँ तक आर्म होल को नेट लेंगे 9.5। तो हमें कम से कम 10.5 इंच कपड़े की विड्थ चाहिए। अब हम करेंगे बाजू की कटिंग। अब हमें बाजू की लंबाई चाहिए 17 इंच। एक इंच हमें नीचे मोड़ने के लिए चाहिए। नहीं, बाजू इसके ऊपर हम लगाएंगे बॉर्डर, बाजू का भी बॉर्डर लगाएंगे तो हम लेंगे 17.5 इंच बाजू की लेंथ लेंगे। तो 17.5 पर से हम पहले कटिंग कर लेंगे। अब हम इसको बीच में से भी कट कर लेंगे। अब हमें ये चाहिए 10.5 इंच विड्थ बाजू की कटिंग के लिए। 3 इंच, तो हमें यहाँ 3 इंच का जोड़ लगाना पड़ेगा बाजू पर। पहले हम जोड़ लगाते हैं फिर आपको दिखाते हैं। यहाँ जोड़ लगा लेंगे बाजू की साइड में। ये हमारा कपड़ा जो बच गया है ना, इससे फिर हम बाजू की कटिंग करते हैं। तो देखिए गाइस जी, हमने बाजू में जोड़ लगा लिया। इतना सा हमारी बाजू में जोड़ आया, दोनों बाजू में आया इतना इतना जोड़। तो हमारी आर्म होल था 9.5 इंच, तो हमें चाहिए 10.5 इंच का कपड़ा। तो ये हमने ले ली 10.5। ये बाजू की बंद साइड है और ये बाजू की लेंथ है 17 इंच। यहाँ से हमने लिया 10.5 इंच कपड़ा। बाजू की विड्थ 10.5 से नीचे हम लगाएंगे 3 इंच पर निशान। इस 3 इंच से यहाँ इंची टेप रखेंगे और बाजू के यहाँ कोने पर ऐसे
इसको तिरछा मिला देंगे ऐसे। ऐसे मिला दें। बाजू की मोहरी है हमारी 11 इंच, तो 11 इंच हो गया। 1.5 इंच का हम लेंगे मार्जिन, तो यहाँ पर लगाएंगे हम 7 इंच पर निशान। ये 5.5 और 1.5 इंच मार्जिन 7 इंच पर। अब इस 7 इंच का जो मार्जिन है बाजू की मोहरी, इसको यहाँ ऊपर तक ऐसे मिला देंगे। ऐसे करते हैं। अब यहाँ से कर लेंगे थोड़ी सी ऐसे, यहाँ से थोड़ी सी गोलाई करेंगे और नीचे से ऐसे करेंगे, थोड़ा सा नीचे, ऊपर से थोड़ा सा ऊपर लेंगे गोलाई और नीचे थोड़ा सा ऐसे लेके जाएंगे और बाजू की हमारी निशान लग गया। अब कर लेंगे इसकी कटिंग। तो अब करेंगे हम बाजू की कटिंग। यहाँ हम लगा लेंगे एक छोटा सा कट सेंटर में, जोड़ते समय हमें आसानी रहेगी। तो देखिए गाइस जी हमारी हो गई बाजू की कटिंग। सिर्फ इतना सा ही जोड़ आया हमारी बाजू में। तो अब हम आपको दिखाते हैं गला बना के, कुर्ती में गला कैसे अटैच करेंगे। अब हम इसमें देखिए, चलिए अब मशीन पर चलते हैं। अब हम इस पर करेंगे गला अटैच। तो गले को अटैच कैसे करेंगे, इस कपड़े पर रखा हमें विड्थ चाहिए गले की 4.5 इंच, तो हम 4.5 इंच ही लेंगे इसको। अब हम एक साइड में ऐसे पिन लगा लेंगे। अब इसको देखेंगे कितनी विड्थ है गले की, 4.5। तो हमें 4.5 विड्थ रखनी है यहाँ गले की, और यहाँ से हम सिलाई करना शुरू कर देंगे। अब हम इसके चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को ऐसे कटिंग कर देंगे। सिर्फ इतना ही कपड़ा रखेंगे जो इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा मुड़ जाए ऐसे। राउंड शेप देते हैं हम इसके चारों तरफ ऐसे सिलाई लगा लेंगे। एकदम सफाई से सिलाई ये देखिए हमने गले पर ऐसे सिलाई लगा दी है। ठीक ऐसे ही हम दूसरे गले को भी अटैच कर लेंगे। दूसरे कपड़े पर बैक नेक को भी अटैच कर लेंगे इस कपड़े पर। अब हम इसको कुर्ती पर लगा के दिखाते हैं। देखिए अब हम इसको कुर्ती पर अटैच करते हैं गले को। ये देखिए हमने लिया 2.25 इंच, 2.25 इंच की विड्थ ली है ये हमने। अब इसके बीच सेंटर में ऐसे निशान लगा लेंगे कुर्ती पर। अब इस कुर्ती को खोल लेंगे, ऐसे रखेंगे। ये हमारा गला। अब गले के भी नीचे बीच सेंटर में चौक से ऐसे निशान लगा लेंगे। अब गले को
ऐसे रखेंगे। ये दो जो निशान हमने लगाए हैं, एक निशान के ऊपर एक सिरा और दूसरे निशान के ऊपर दूसरा सिरा, ऐसे रखेंगे गले को, और यहाँ एक पिन लगा देंगे ताकि गला हमारा सरके नहीं। अब इसको यहाँ से स्टिच करना शुरू करते हैं। आराम से स्टिच करेंगे। ये देखिए गले का भी बीच सेंटर पर हमने निशान लगाया और कुर्ती के भी बीच सेंटर पर। तो जब हम गला अटैच करेंगे तो ये गले का बीच सेंटर और कुर्ती का बीच सेंटर दोनों ऐसे मैच होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे, नहीं तो गला हमारा टेढ़ा हो जाएगा। तो इस बुकरम के साथ साथ सिलाई लगा के लगाएंगे। ये देखिए हमारा गला अटैच हो गया। अब इसको बीच से कट कर लेंगे और गले को ऐसे अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे। अब हम फर्स्ट ये जो कुर्ती का फ्रंट पार्ट है इस पर भी ऐसे ही गला लगा के और बना लेंगे। ये वाला गला ऐसे अटैच करेंगे, ठीक इसी तरीके से इसको भी बना लेंगे। सबसे पहले हम कुर्ती की ये जो आर्म होल प्लेट हमने डाली है ना, ये दोनों प्लेट डाल लेंगे ऐसे करके। ये प्लेट डालने से हमारा गला कुर्ती का पीछे नहीं जाएगा और फिनिशिंग भी अच्छी आएगी। ये देखिए हमने प्लेट डाल लिया, ठीक ऐसे ही दूसरी साइड की ये प्लेट भी डाल लेंगे। अब हम आपको कुर्ती का फाइनल लुक दिखाते हैं तैयार करके। देखिए गाइस कुर्ती को हमने बना लिया है, देखो कितनी फिनिशिंग से राउंड नेक बनाया है हमने, पीछे का भी। ये देखिए तुरपाई अभी इसकी बाकी है, तुरपाई के बाद इसको फिनिशिंग आ जाएगी। ये देखिए बाजू पर हमने ये वाली पट्टी लगा दी है, ये इसके साथ में ही दी गई थी सूट के साथ। ये नीचे बॉर्डर भी हमने अटैच कर दिया है और ये देखिए साइड में हमने चाक पट्टी लगा दी है, इससे कुर्ती की फिनिशिंग अच्छी आती है। और ये देखिए आर्म होल प्लेट, इस प्लेट का ये फायदा है कि गला पीछे नहीं जाएगा, चाहे कितना ही हेल्दी बंदा हो। कुछ बंदों को ये शिकायत रहती है कि भाई कुर्ती का गला पीछे जाता है, फिनिशिंग अच्छी नहीं आती, तो इस प्लेट के काफ़ी फायदे हैं, इसको आप डाल सकते हैं। ये देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारी कुर्ती तैयार हुई है, फाइनल लुक। अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। थैंक यू, बाय।